शक्ल मरवत को गिरफ्तार किया गया, बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर आपसे मुतालिब भी खबरें चली कि शानदाना गुलजार को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आप कहाँ पर थी कि आपको भी अरेस्ट करने की कोशिश की गई? बाहर खड़े थे, मुस्टंडे देख रहे थे हमको। हमने कहा देखो हम भी वापस देखेंगे, आपको बोलो उठाना है तो उठाओ, नहीं उठाया। फिर कल भी असेंबली आई थी, आज भी आई हूँ। हो क्या पता कोई हिडन FIR निकला, जिस तरह हिडन इमाम निकलेगा इस दिन इनका भी हिडन FIR निकल आएगी। बच्चे अब पिक एंड चूज क्यों था? उस दिन सिलेक्टेड लोगों को चीज चूज नहीं है। जो लोग अवाम को निकालते हैं, जो लाहौर जाएंगे या जो बोलने वाले, ये डिफरेंट छोड़ना इन्होंने किसी को भी नहीं है। 22 तक बहुत कुछ होना है, किसी को उठाएंगे, किसी को फारिग करेंगे, किसी को फाइन करेंगे। शानदाना गुलजार साहिबा सिर्फ और सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। आप लोगों ने जो 15 दिन की डेड लाइन दी थी, राना सनाउल्लाह साहब बार बार कह रहे हैं कि अटक पुल से आगे आप ज़रा जुर्रत करके दिखाएं, तो 12 दिन रह गए हैं। क्या हिकमत अमली? अब कहा था ना कि बदमाशों का मुल्क है, शरीफ लोगों का मुल्क नहीं है। हम जुर्रत नहीं करेंगे, हम कानून आइन को इस्तेमाल करेंगे। हमें जुर्रत की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा आइन हमारा नेगेबान है। अल्लाह के बाद आइन में, कानून में हमारी हिफाजत लिखी हुई है। अगर ये लोग पुरानी बदमाशियाँ करेंगे तो कहो फिर आप भी तैयार हो जाएं। अवाम ने आपके साथ जो करना है, PTI ने नहीं, अवाम ने जो आपके साथ करना है। मुझे अभी भी पता है कि इन भगोड़ों के 12 जहाज़ एयरपोर्ट पर तैयार खड़े होते 24 घंटे कि जिस दिन हुकूमत गिरेगी हम भागेंगे। तो इनमें से तो कोई नहीं बचेगा यहाँ इसको पंजाब जा रहे हैं आप लोग? बच्चे हमारे जितने लोग थे जो निकालते हैं जलसों के लिए लोग, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया है। इसी वजह से ना कि जलसा ना हो 22 को ना हो 24 को, 24 को ना हो 28। जाना है आप लोगों ने? तो क्लैश तो हो सकता है अगर आप लोग जाएंगे KPK से। और क्लैश तो ये करना चाहते हैं, हम तो जलसा करना चाहते हैं। कवानीन अपने दे, शराइत अपनी दे, जगह अपनी मर्जी से दे, हम उधर चले जाएंगे, करके आ जाएंगे, अपना वक्त दे दे, अपनी शर्तें दे। स्पीकर ने जो आज आप लोगों के साथ जो ऐवान के अंदर माहौल था, एक पॉजिटिव तमाम दोनों अतराफ से आ रहा था, उसके ऊपर आप मुतमईन हैं स्पीकर के रवैये पे? स्पीकर का रवैया अच्छा था। ज़रा नेचुरली हम नाराज़ से होते कि आज तक प्रोडक्शन क्यों नहीं हुई, लेकिन जिस तरह आदत है ख्वाजा आसिफ की, उसने बात तो हमेशा नेगेटिव करनी होती है, लेकिन फिर हमने अपने आप को कंट्रोल किया। क्योंकि कल काफ़ी ख्वाजा आसिफ की मैंने और अली मोहम्मद ने क्लास ली थी। अली ने तो यहाँ तक गया गुस्से में कि तुम तो खान पे बातें करते हो, तुमने तो औरतों के कपड़े फाड़ के तुम इस ऐवान में आए हो, रेहाना डार के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। और बाजवा को तुम कॉले करते थे कि हाय जी मैं हार गया, उस्मान डार से मुझे जितवाओ। तो कल जो किया है ख्वाजा आसिफ के साथ, आई थिंक वो बिलावल की तकरीर पे आपका क्या कमेंट है? बिलावल ने जो आप लोगों के हक में बिलावल की तकरीर अगर ख्वाजा उस तरह होती, नवीद कमर साहब जैसी होती, तो मैं शायद सुन भी पूरी लेती। मैंने शुरू के कुछ अल्फाज सुने, लेकिन पता नहीं उसकी स्पीचें कौन लिखता है। बहुत फजूल स्पीच उसकी लिखी थी। खान साहब ने कल कहा था कि उनका कहना था कि जो अली मिन गंडापुर है उनके एक एक लफ्ज़ के साथ मैं खड़ा हूँ, और जो हमारी पार्टी अरकान हैं जिनको इतराज़ है और जो माफ़ी मांग रहे हैं वो बुज़दिल लोग हैं और पार्टी छोड़ दें। इस बारे में माफ़ी किसी ने नहीं मांगी, हमने माजरत की क्योंकि वो वुमन कार्ड उठाया गया ना। मैंने तो खैर कहीं भी माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, मैंने जर्नलिस्ट के लिए ज़रूर माफ़ी मांगी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के लिए, क्योंकि अली अमीन का कोई मतलब नहीं था उनको अब्यूज़ करने का या उनको हर्ट करने का। क्योंकि 2 साल से ट्रेडिशनल मीडिया हमें नहीं शाया करता। मैंने खुद कितने लोगों से माफ़ी मांगी। मैं अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वी नीड ईच अदर, हम लाजिम मलजूम है। मेरी आवाज़ आप ही पहुँचाएंगे। अच्छा शानदाना साहिब, आज आप लोगों की स्पीकर साहब से गालिबन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस किया गया और क्या फ़ैसला किया गया आप स्पीकर की जानिब से आपके रिजर्वेशंस के बाद? कहते हैं कि इंशाल्लाह कल ऐवान में सारे हमारे मेंबरान होंगे, मौजूद होंगे। सो लेट्स सी होता है कि नहीं होता। तो जब कल आएंगे तो उसके बाद माहौल क्या होगा पार्लियामेंट का? क्योंकि सब बहुत गुस्से में हैं आप लोग। सब बेल पे ही आएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब दूसरी जानब आप जी मैम, खान साहब ने कहा है कि मैं थोड़ा लेट आया था, अगर ये सवाल नहीं हुआ पहले, कि हमारे जो मुज़ाकरात हैं उसका दरवाज़ा खान साहब ने बंद कर दिया है। तो पीछे फिर क्या रह गया है? कुछ नहीं कैसे बच्चे, बस डे टू डे होगा। एक्सीडेंट्स होंगे, इश्यूज होंगे, इसी तरह के, कोई उठाया जाएगा, कोई सुलाया जाएगा। मतलब ये ड्रामा तो होता रहेगा। देखो ये लोग सर्वाइवल मोड में चले गए हैं, ये गवर्न नहीं कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। सिंपल इज दैट। मैम, आप जैसी इंटेलेक्चुअल खातून जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, कैम्ब्रिज से, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स, तो ये बताइए आपको पशेमानी होती है कि आपने किस शख्स को CM मुंतखब किया है? कैसी बेहुदा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? नहीं, आपके अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। CM साहब ने कोई घटिया बेहुदा बात नहीं की। उनका गुस्सा था और उन्होंने गुस्सा सही तरीके से निकाला। और अगर मरियम नवाज़ औरत कार्ड खेलेगी तो आपकी मरियम नवाज़ की पूरी एक शो है काशिफ अब्बासी का, वो देख ले कि वो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती है। लेट मी टेल यू समथिंग, जिस दिन इन लोगों ने ये गंदा टेरियन वाइट वाला केस किया और फिर खान साहब की बीवी पे गंदा इद्दत वाला केस किया, ये तो खैर है ही बेहया, इनसे क्या तमा करना। मुझे याद है कि खान साहब को कुछ लोगों ने ये जो फाइलें बनाते हैं ना, वीडियोस बनाते हैं, फाइलें ला की थी कि ये लो मरियम नवाज़ की फ़ाइलें और ये लो पीपल्स पार्टी वालों की फ़ाइलें, कि किस किस की मतलब जो है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। ठीक, खान साहब ने क्या कहा कि मैं आपको इतना गिरा हुआ लगता हूँ?
کہ اگر مجھے پتہ بھی ہو کہ اس طرح کام ہے، میں لوگوں کے ذاتی بیڈرومز میں گھسوں گا، میں ان کے ایسے کام کروں گا، اللہ نہ کرے. میں اس پارٹی لیڈر کی پیروکار ہوں جو اس طرح کا آدمی کہ جیل میں بیٹھ کے بھی غلط بات نہیں کرتا. علی امی نے صرف اتنا بولا کہ تم ہمیں نہیں روک سکتی ہو، اور اگر سی ایم بننے کا شوق ہے، مجھ پہ تو سارا دن نون لیگ والے کچرا بولتے رہتے بیٹا، اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا. لیکن عزت صرف آصفہ زرداری کی ہے یا مریم نواز کی ہے؟ سوال پوچھتے ہیں نہ بچہ، سوال پوچھنے کا کیا فائدہ جب وہ چپ نہیں کرتا. آپ نے سنا کل کیا نام ہے اس لڑکے آدمی کا، خواجہ آصف نے 3 دفعہ بولا. یہ کس نے کہا تھا؟ خان نہیں تو پاکستان نہیں. میں نے کہا اپنی آواز تو ٹھیک کر لے. ڈیفینس منسٹر بھی ہمارا پاکستان کا عورتوں کی آواز میں بول رہا ہے. میں کہا میں نے بولا تھا اور بہت اچھا کیا تھا. پھر میں نے اس کی ایکسپلینیشن بھی دی کہ میرا مطلب یہی تھا کہ خان پہ ایک وزیر اعظم پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، اس کی بیوی پہ، پھر میں ہوں گی، پھر میری والدہ. میری ایک بات سچ ہوئی ہے، کوئی عورت پاکستان میں اس وقت نہیں بچی ہے. تو میں نے کہا آپ لوگ اپنے بولنے کا طریقہ اسے سیکھ لیں. آپ کے سفید بال ہو گئے. کل تو میں چیخ ہوئی ان پہ. میں زندگی میں، مجھے والدہ نے ایسا بلا نہیں کیا تھا کہ میں کسی پہ آواز اٹھاؤں. کل میں نے اپنے سے 30-40 سال بڑے آدمی پہ چیخی آوازیں نکالی ہے کیونکہ وہ اتنی بےہودہ باتیں کر رہے تھے. لیکن علی امین گنڈا پور سب کو یاد رہتا ہے، یہی سمجھ نہیں آتی. یہ بتائیے کہ گزشتہ روز سینٹ آف پاکستان ایوان بالا میں ماحول بڑا تلخ ہو گیا، اور پھر سینیٹر پی ٹی آئی کی جو ہیں فلک ناز سترالی، ان کو 2 دن کے لیے سسپینشن ان کی ہو گئی. یہاں نہیں ہوئی، یہاں 2 منسٹرز بیٹھے تھے، رانا تنویر اور خواجہ آصف کی نہیں ہوئی، اس کی ہو گئی. اس نے صرف یہ بولا کہ تم نے جرت کیسی کی فضول بات کرنے کی. یہاں تو وہ جرت سے بہت آگے چلے گئے، ماں بہن تک پہنچ گئے. ڈگیاں چیک کی گئی پرسوں، ہم نے دیکھا رات کو. آپ بھی جب یہاں سے جا رہی تھی آپ کی بھی ڈگی وغیرہ چیک کی گئی، کیا ہم نے شہباز شریف ٹائپ لوگ نہیں چھپاتے ڈگیوں میں. پارلیمنٹ کے تقدس کی ہر شخص بات کرتا ہے جو پارلیمان کے اندر ہے یا باہر ہے، لیکن پارلیمنٹ کا تقدس جب پامال ہوا تو اس کے اوپر حکومت کی جانب سے کوئی سخت نوٹس نہیں لیا گیا. سارا ڈرامہ. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتا دیں فیصل واوڈا جو ہیں وہ اتنے طاقتور کیسے ہیں؟ طاقتور آپ کے ساتھ کا نہیں، میرے نہیں. اٹ مینس پی ٹی آئی نہیں بچے، طاقتور اللہ ہے واحد اور کوئی نہیں ہے، باقی نشہ ہے طاقت. کتنا افسوس ہے جب یہ سب کچھ ہوا 2 دن سے. کیا ایز اے پارلیمنٹیرین، ایز اے میں نے جی خیر ان کا یہ تو یہ تھا نا، فیصل واوڈا کی طاقت اللہ ہے. اگر میں فیصل واوڈا کو یا باجوہ کو سجدہ شروع کر دوں، اچھا میں مر ہی جاؤں. اور جہاں تک بات رہی کہ پارلیمان کی عزت کی بات نہیں کرتا، نوید قمر صاحب نے بہت عمدہ باتیں کی. ایک ہے منور تالپور صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. باقی دیکھیں فارم 47 کی پیداوار سے آپ تمیز اور پارلیمانی ادراک کا توقع مت رکھیں. ایز اے ایم این اے کتنی پریشان، کتنی آپ لوگوں کو اذیت ہوئی یہ سب کچھ 2 دن سے جو ہوا؟ غصہ بہت آیا بچے. بٹ دین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ. خان صاحب جیل میں ہیں، ہمارا لیڈر، پاکستان کا شیر، واحد سچا بیٹا، تو ٹھیک ہے وہ جیل میں، ہم سارے چلے جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم خان سے بہتر ہیں کیا؟ شاندانہ صاحبہ، یہ جو ملازمین ہیں یا یہ جو سیکیورٹی والے ہیں یا جنریٹر چلانے والے سارجن، ان کو معطل کر کے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اسپیکر صاحب ان کو معطل کری جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ دوز آر رسپانسبل یا وہ ویسے ہی رگڑے میں آ رہے ہیں؟ مالداروں کا ملک ہے، جو کر لیں کر لیں. غریب کی آواز ہے اس ملک میں.